लाल सागर से सप्लाई चेन को बंद कर दिया गया। पिछले एक साल में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल की जो नरसंहार की पॉलिसी है उसके खिलाफ सीरिया, यमन और तमाम देश खड़े हुए हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठन इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं और अब इसके पीछे रूस का हाथ होने की संभावना भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि रूस का बैकअप भी है इन संगठनों को। अमेरिका के तमाम अखबार इस रिपोर्ट पे दावा करते हैं, कई रिपोर्ट्स जो छापी गई हैं कि किस तरह से रूस यमन के हुती विद्रोहियों का साथ दे रहा है। और अब तो खुल के रूस, चाइना, ईरान के साथ लामबंद है और हिजबुल्लाह, हुती और हमास का साथ दे रहे हैं। खुलकर अब यह बात तय हो गई है कि इजराइल के नरसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में दो धड़े बन गए हैं। एक धड़े में अमेरिका, ब्रिटेन के साथ खड़े हुए कुछ देश हैं और दूसरी तरफ दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका है। लेकिन लाल सागर अब लाल हो रहा है, जहाजों पर हमले हो रहे हैं और अब पिछले कई दिनों के सन्नाटे के बाद, पिछले कई महीनों की खामोशी के बाद हुती ने एक बार फिर 3 जहाजों को टारगेट किया है। सैटेलाइट इमेज सामने आई है और बताया जा रहा है कि लाल सागर में सटीक निशाने लगाए हैं हुती ने और 3 जहाज जलते हुए नजर आ रहे हैं। यमन के अंसरुल्लाह प्रवक्ता ने कहा कि हमने लाल सागर में 3 ऑपरेशन किए, ड्रोन से जहाजों को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। यमन रुकने का अब नाम नहीं ले रहा है। लाल सागर में यमन लगातार इजराइल का समर्थन करने वाले देशों से जुड़े हुए जहाजों को नेस्तो नाबूद कर रहा है, उन्हें जलाकर खाक कर रहा है, उन पर सीधे हमले हो रहे हैं। यमन ने हुती समूह के एक बयान में, यमन के हुती समूह ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने अरब सागर और लाल सागर के साथ साथ बाब अल मंदाब जल मंडरू मध्य में 3 जहाजों को निशाना बनाकर 3 हमले किए। फिलिस्तीनी और लेबनानी प्रतिरोधों के समर्थन में हमने इजरायली दुश्मन पर नौसैनिक नाकेबंदी करने की निरंतर जो हमारी पॉलिसी है उसके हिस्से के तहत 3 सैन्य अभियान चलाए। पहले अभियान में 2 ड्रोन के साथ अरब सागर में जहाज और एसी मेंट्रियल को निशाना बनाया और हिट सटीक गया। यानी साफ तौर पर जिस तरह से हुती ने ये अटैक किया है और काफी वक्त के बाद ये हमला हुआ है, वो ये बता रहा है कि इस पूरी खामोशी के पीछे, पिछले कई दिनों की, कई हफ्तों की खामोशी के पीछे की वजह एक बड़े मिशन की तैयारी है। वो बड़ा मिशन इजराइल को अचंभित कर सकता है, सकते में डाल सकता है, क्योंकि जिस हमले की तैयारी और जिस मिशन की तैयारी में हुती और यमन लगे हुए हैं, वो साफ तौर पर आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में पूरी दुनिया को चौंका भी सकता है। लाल सागर में जिस तरह से सप्लाई चेन को रोका गया है और साथ ही इजराइल का साथ देने वाले देशों से जुड़े हुए मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने इजराइल को तो आर्थिक रूप से कमजोर किया ही है, इसके साथ ही उन देशों को भी कमजोर करना होना शुरू हो गया है जो इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसी कंपनियां जो इजराइल में या तो बनी हैं, वहां पर रजिस्टर्ड हैं, या वहां से किसी तरह से व्यापार की दृष्टि से गठजोड़ करके दूसरे देशों तक माल लेकर जाती हैं, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और वो अब इजराइल की जगह किसी दूसरे देश को ऑप्शन के तौर पर तलाश रहे हैं। वहां से व्यापार बंद कर रहे हैं और दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका व्यापार चल सके और वो अपने इस नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन जो देश, जो कंपनियां अभी भी इजराइल में मौजूद हैं और वहां से चाहती हैं कि लाल सागर के जरिए वो व्यापार कर सके, उनके सामने हुती एक बड़ा संकट है और हुती लगातार पूरी दुनिया के दबाव के बाद भी इजराइल के समर्थन करने वाले देशों से जुड़े जहाजों को टारगेट कर रहा है। और इस बार जो 3 जहाज टारगेट किए गए हैं उस पर ड्रोन हमले के जरिए उन जहाजों को टारगेट करके उन पर हमला किया गया है और इसकी बाकायदा जानकारी अंसरुल्लाह जो प्रवक्ता उनकी तरफ से दी गई है और यह साफ तौर पे बताया गया है कि हम ये हमले करते रहेंगे जब तक आप हमास, हिजबुल्लाह, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों पर हमले करते रहेंगे। हम आपसे जुड़े हुए जहाजों, आपके व्यापारिक गतिविधियों पर लगाम लगाकर रखेंगे। यह साफ तौर पर तय कर दिया गया है। ताजा हमले एक नई चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि यह सीधे तौर पर इजराइल को नई चेतावनी है और बताया जा रहा है कि हमले तो सिर्फ एक संकेत है, इसके पीछे किसी बड़े मिशन की तैयारी है और आने वाले कुछ वक्तों में वो बड़ा मिशन पूरी दुनिया को चौंका सकता है।